हैव यू एवर वंडर्ड, क्या इंसानों को संभालने के लिए एक सख्त हाथ की ज़रूरत होती है या एक आज़ाद आवाज़ की? डज अ नेशन थ्राइव ऑन द मेसी फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी और डज इट सीक्रेटिवली क्रेव द एब्सोल्यूट डिसिप्लिन ऑफ एन ऑटोक्रेसी? आज हम किसी एक साइड की वकालत नहीं करेंगे. वी वोंट टेल यू वॉट टू थिंक. इंस्टेड वी विल लुक एट द मिरर. आज बात होगी इतिहास की, भारत की और उस थिन लाइन की जो फ्रीडम और ऑर्डर के बीच में खिंची हुई है. There is a poem in Hindi that I want to represent here about dictatorship versus democracy. It goes like, तानाशाही कहती है चुप रहकर सिर्फ काम करो, लोकतंत्र ये कहता है तुम खुलकर अपने नाम करो. एक जगह है तेज तरक्की, एक जगह अधिकारों की छाव, तय करो कि किस कश्ती में डालना है तुमको पाव. एक तराजू पर है आज़ादी, दूजे पर अनुशासन है. एक तरफ जनता की मर्जी, एक तरफ बस शासन है. भीड़ का शोर भला या फिर सन्नाटे की हुक्मरानी, सोचो किसमें सुरक्षित इस लोकतंत्र का जीवन है. सलाखों के पीछे का नियम चाहिए या आज़ाद गगन की उड़ान, तरक्की की अंधी रफ्तार बड़ी या हर एक नागरिक का सम्मान. इतिहास खड़ा है मोड़ पर, भारत से पूछ रहा सवाल, आवाज़ों का ये कोलाहल अच्छा या खामोशी की ढाल. जय हिंद, जय भारत, ओम शांति. एक्ट 1, द एवोल्यूशन एंड द प्रॉमिस. डेमोक्रेसी कोई नया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है. इफ़ वी फ्लिप द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, from the public squares of ancient Athens to the Ganas and Mahajanpads of ancient India like Vaishali, collective decision making हमारी रगों में रहा है. डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत वादा क्या है? इक्वालिटी. एवरी सिंगल वॉइस मैटर्स. As the great philosopher Plato famously discussed in his monumental book, The Republic, democracy is a charming form of government full of variety and disorder, and dispensing a sort of equality to equals and unequals alike. सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहाँ एक आम इंसान और देश के सबसे अमीर व्यक्ति की वोट की वैल्यू बिल्कुल बराबर है. भारत ने 1947 में जब आज़ादी पाई तो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इतनी गरीबी और इतनी डाइवर्सिटी के साथ भारत में डेमोक्रेसी 2 साल भी नहीं टिकेगी. बट वी प्रूव देम रॉन्ग. भारत ने डेमोक्रेसी को सिर्फ अपनाया नहीं, उसे जिया है. एक्ट 2, द डार्क साइड ऑफ द मिरर, द क्रिटिक. बट लेट्स बी ऑनेस्ट विथ आवरसेल्व्स. लेट्स लुक एट द अदर साइड. जब हम अपने आसपास देखते हैं एंडलेस डिबेट्स, slow development, corruption and policies change every 5 years with a new government, तब एक ख्याल मन में आता है, क्या डेमोक्रेसी देश की रफ्तार को धीमा कर देती है? फेमस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल once witty wrote, "Many forms of government have been tried and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is prefer or all wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time." जब हम चाइना या सिंगापुर जैसे देशों को देखते हैं जहां एक समय पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल या सख्त लीडरशिप ने रातों रात बड़े फैसले लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, तब दिल का एक कोना कहता है, क्या भारत को भी एक सख्त अनडिवाइडेड डिसीजन मेकर की ज़रूरत है? एक ऐसी लीडरशिप जो बिना किसी रुकावट के देश को सिर्फ ऑर्डर और प्रोग्रेस की तरफ ले. एक्ट 3, द ट्रेथ ऑफ द एब्सोल्यूट. लेकिन इतिहास हमें एक और सबक भी सिखाता है. एब्सोल्यूट पावर साउंड्स एफिशिएंट, लेकिन वो अपने साथ एक बहुत बड़ी कीमत लाती है. द साइलेंसिंग ऑफ द ह्यूमन सोल. India's greatest visionary and the father of our constitution, Dr. B.R. Ambedkar, in his famous speech to the Constituent Assembly, cautioned us deeply about this. He quoted the Irish patriot John O'Connor saying, "No man can be grateful at the cost of his dignity, no woman at the cost of her chastity, and no nation at the cost of its liberty." डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा था कि
किसी भी महान व्यक्ति के पैरों में अपनी स्वतंत्रता को सौंप देना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। डिक्टेटरशिप या एब्सोल्यूट कंट्रोल में ट्रेनें समय पर चल सकती हैं, सड़कें जल्दी बन सकती हैं, लेकिन वहाँ सवाल पूछने का हक छीन लिया जाता है। एंड इंडिया, भारत कोई एक जैसी सोच वाला देश नहीं है। वी आर अ लैंड ऑफ अ बिलियन कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड आइडियाज़। क्या एक सख्त ढांचा इस डाइवर्सिटी को संभाल पाएगा या उसे दबा दे? कंक्लूजन, द ओपन मिरर। सो वेयर डू वी स्टैंड? क्या हमें और ज़्यादा डेमोक्रेसी, ज़्यादा डिस्कशन और ज़्यादा फ्रीडम की ज़रूरत है, या फिर हमें एक सख्त, अनुशासित और बिना रुके फैसले लेने वाले सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए? शायद जवाब किसी एक एक्सट्रीम में नहीं है। द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन इट्स बैलेंस। एज अ व्यूअर, योर वॉइस इज़ द एक्चुअल हार्ट बीट ऑफ दिस नेशन. Now, I'm leaving this question up to you. What does India need more today? Efficiency born out of strict discipline or progress born out of chaotic freedom? नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर बताइए.